इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां यूके SSSC पेपर लीक का मुख्य आरोपी खालिद गिरफ्तार हो चुका है। हरिद्वार पुलिस ने खालिद को कल अरेस्ट किया था और अब जो है उसने पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि वह दीवार कूदकर एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंचा था और आईफोन 12 लेकर अंदर गया था एग्जाम सेंटर के, जिसके बाद उसने टॉयलेट में जाकर पेपर की फ़ोटो खींची, जिसको लेकर लगातार जो है चर्चाएं चल रही थी कि आखिर उसने जो है पेपर की जो फोटोज थी वो खींची कैसे। तो अब बताया जा रहा है कि दीवार कूदकर सेंटर के अंदर गया था खालिद, आईफोन 12 मिनी लेकर सेंटर के अंदर गया खालिद। यह सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खालिद की बहन जो है साबिया पहले ही गिरफ्तार हो चुकी थी और अब जो है खालिद भी गिरफ्तार हो चुका है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पुलिस पूछताछ में जो है खालिद ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि वो दीवार कूदकर जो है एग्जाम सेंटर के अंदर गया था और उसके बाद उसने जो आईफोन साथ में ले जाया था और उसके बाद उसने टॉयलेट में जाकर जो प्रश्न पत्र, जिसको बताया जा रहा था कि 3 पत्र जो है उसके आउट हुए थे, उसी को लेकर उसको जो लगातार चर्चाएं भी चल रही थी कि आखिर खालिद जो है ये तमाम चीज़ें कैसे कर पाया था। और बताया जा रहा है अब कि दीवार कूदकर जो है वो सेंटर के अंदर गया था और उसके बाद टॉयलेट के अंदर जाकर उसने पेपर की फ़ोटो खींची, जिसको जो है बाद में आउट हुआ था अपनी बहन को भेजा था, बहन ने उसके प्रोफेसर को भेजा था, जिसको लेकर जो है जो बेरोजगार संघ है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। आपको बता दें कि रविवार को स्नातक स्तरीय परीक्षा का आयोजन हुआ था राज्य के अलग अलग केंद्रों पर और इसी दौरान जो है 11 बजे पेपर स्टार्ट होता है और 11:35 पर जो है ये पेपर लीक हो जाता है। हालांकि आयोग ने इसको लीक नहीं माना, आयोग कह रहा है कि आउट हुआ ये पेपर, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो खालिद है वह आईफोन 12 लेकर जो है एग्ज़ाम सेंटर गया था और दीवार से कूदकर वह एग्ज़ाम सेंटर के अंदर पहुंचा, जहां वह टॉयलेट रूम में जाता है और वहां से एक पेपर की फ़ोटो खींचता है और अपनी बहन को भेजता है। फिलहाल दोनों भाई बहनों की जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। हरिद्वार से जो है कल जो है खालिद को गिरफ्तार किया, इससे पहले जो है साबिया भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरा अपडेट है अभी तक। आज हरिद्वार पुलिस और देहरादून पुलिस के संयुक्त प्रयास से अभियुक्त खालिद को भी हिरासत में लिया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। जो भी आगे इसमें साक्ष्य आएंगे, जिस भी तरीके से विवेचना में जो आवश्यक साक्ष्यों की हमें आवश्यकता होगी, उसी के अनुरूप आगे की विवेचना चलेगी। इसको अभी देहरादून पुलिस को हस्तांतरित किया जा रहा है ताकि आगे की जो कार्रवाई है वो देहरादून में ही की जा सके, क्योंकि अभियोग देहरादून में कायम है। तो देहरादून पुलिस अभी इसको यहाँ से देहरादून लेके जा रही है। लेकिन 1.5 घंटे तक पुलिस पूछताछ करती रही, आप भी रहे और देहरादून एसएसपी भी, कुछ निकल कर आया? कुछ देखिए, काफ़ी चीज़ें मिली हैं, काफ़ी चीज़ें अभी द्वारा बताई गई हैं, कुछ चीज़ें और वेरीफाई की जानी है। तो आगे की कार्रवाई भी इस पर जारी है, क्योंकि अभी विवेचना अग्रिम स्तर पर चल रही है। इसलिए मेरे स्तर पर किसी भी तरीके से कोई इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया जाना भी संभव नहीं है। जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी, एसएसपी देहरादून द्वारा इसमें आपको विस्तृत रूप से बताया भी जाएगा। सर कितने लोग इन्वॉल्व हैं सर इसमें लगभग? देखिए, मैं कह रहा हूँ अभी विवेचना अग्रिम स्तर पर है, इस पर मेरे स्तर पर कोई भी चीज़ बताया जाना ठीक नहीं है। एसएसपी देहरादून स्वयं इसको देख रहे हैं और विवेचना एसआईटी के माध्यम से देहरादून में की जा रही है। इसलिए जो भी आगे के जो विवेचना में प्रगति होगी उन्हीं के स्तर से बताया जाना। सर डिवाइस के बारे में कुछ बताया सर? देखिए, काफ़ी चीज़ें पता लगी हैं, कई चीज़ें अभियुक्त द्वारा बताई गई हैं। वो इसके संबंध में विस्तृत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देहरादून में की जाएगी, वहीं पर ही सभी जो प्रश्नों के जवाब हैं आपको साथ मिलेंगे। सर जिस कमरे में खाली पेपर दे रहा था सर, उसमें जैमर नहीं लगा रहा सर? देखिए, इसको हम चेक करा रहे हैं। जो पूरा जो सेंटर है वहाँ पर जैमर्स लगे थे, टोटल 15 जैमर्स वहाँ लगे थे। जिस रूम में ये परीक्षा दे रहा था वहाँ पर जैमर है या नहीं, अभी विवेचना में, क्योंकि उसमें चल रहा है विवेचना में ही ये चीज़ें आगे क्लियर होंगी। 3 ऐसे रूम्स थे जहाँ पर जैमर्स नहीं लग पाए थे, वो अभी चेक किया जा रहा है क्या ये रूम उसी में था, ये पता किया जा रहा है। इसको हरिद्वार और देहरादून पुलिस के संयुक्त उपक्रम में हरिद्वार जनपद से ही गिरफ्तार किया गया है और अभी इसके आगे की कार्रवाई इस पर की जा रही है।